हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीजें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये टाइमलेस जर्नल है, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं फाइनल, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन पर्सनली लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए क्या ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। सबसे पहले एस ऑफ कप्स आया है, वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। आजकल एस ऑफ कप्स बहुत आ रहा है भाई, क्या बात है। बहुत लोग अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, बहुत लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, क्या बात है। आजकल विंटर में यही चल रहा है। चलिए देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में है, प्लीज मुझे और बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज मुझे और गार्ड्स दें मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, रिजेक्शन। ओके, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। और देखते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत सिंपल आज मैसेज ऑफ द डे लग रहा है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है। आप हो सकते हैं या कोई पर्सन, आप किसी मस्कुलाइन पर्सन से अगर डील कर रहे हैं, कोई पर्सन आपके मैसेज ऑफ द डे में जरूर दिख रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 10 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स आई थिंक कल या परसों के मैसेज ऑफ द डे में भी आया था, रीडिंग्स में भी आ रहा है। ओके, चलिए, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, और आपका अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, वरना तो यहाँ फायर साइन भी मौजूद है। ओके, चलिए बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ऑल ओवर एनर्जी आपके बॉटम ऑफ द डेक में बहुत सारा काम एक साथ आप ले रहे हैं अपने कंधों पे, या तो ये आप हो सकते हैं या ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला जो पर्सन है इसकी एनर्जी भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो सकती है। आपकी लाइफ इतनी इजी नहीं रही है, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है। आपने अपनी अकेले ही अपनी लाइफ में हमेशा अकेले ही खुद को पाया है, जहां आप अकेले ही सारी मुसीबतों से, सारी उलझनों से, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, खुशियां हो चाहे गम हो, चाहे दुख हो, परेशानियां हो, आपने अपने आप को अकेला ही तन तनहा चीजों को संभाला है, लेके चले हैं आप, ऐसा लग रहा है। तो काफी इजी लाइफ नहीं थी आपकी, शुरू से लाइफ बहुत टफ लाइफ थी। और अगर मैं अभी की ऑल ओवर एनर्जी की मैं बात करूं तो या तो आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कई जगहों पे बिजी हैं, कई कुछ मसले आपकी लाइफ में चल रहे हैं, आप वन एट अ टाइम कई कामों में बिजी हो सकते हैं, कई लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि या तो सच में आपकी लाइफ डिफिकल्ट है, ये तो बात पक्की है, लेकिन कुछ लोग ओवरलोडेड काम भी कर रहे हैं, एक अपने हद से ज्यादा भी काम ले रहे हैं जो उनके कंधे का नहीं है, वो भी काम करे डाल रहे हैं। क्यों? अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं और आप किसी से कुछ परेशानी या उलझन में हैं, उससे भी आप अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए, खुद को जबरदस्ती बिजी रखने के लिए भी आप कुछ ऐसे काम भी कर रहे हैं जो शायद आपके कंधे के हैं भी नहीं, और आप बहुत ज्यादा काम करने में खुद को इतना ज्यादा आप स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास ना टाइम है, ना समझ है, ना बॉडी आपकी बहुत स्ट्रेस हो रही है, बॉडी पेन बहुत हो रहा है। ओके, और जरूरी नहीं है कि हर कोई मेंटल वो फिजिकल वर्क ही कर रहा है, नहीं, ये आपके मेंटल वर्क के लिए भी है। आप इमोशनल बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तब भी ये चीज हो रही है।
अगर कोई काम आप मेंटल वर्क से कर रहे हो, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा ओवरलोडेड कर रहे हो, तो आप इतना ज्यादा कर रहे हो कि आपका वो मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। इमोशनली आप बहुत ज्यादा चीजों को सोच रहे हो, कहीं पे बहुत ज्यादा इमोशन लगा रहे हो, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग, तो मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस दोनों हो रहा है। फिजिकल वर्क आप करते हो, दौड़ भाग वाले काम है, आप हाउस वाइफ हो, आप इतना ज्यादा काम कर रहे हो कि एक ही दिन पे क्लीनिंग करे ले रहे हो, एक ही दिन पे आप सफाई करे ले रहे हो, आप ये भी करे ले रहे हो, आप वो भी करे ले रहे हो, पूरा दिन निकल गया, आपको पता ही नहीं चला, आप सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हो, और रात में क्या हुआ, आप बिल्कुल ड्रेन आउट हो गए। सेम वही चीज यहाँ पे ये भी लग रही है, या तो ये आपके साथ हो रहा है या ये इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। उलझन है, परेशान है, रुकना चाहते हैं, थमना चाहते हैं, अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं, एक सुकून की तलाश है। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये मन से नहीं है, ये बेमन काम हो रहा है। ओके, तो ये जो कुछ भी है, ये आपको स्ट्रेस तो कर ही रहा है, तो ये जबरदस्ती का लग रहा है। या तो आप किसी की तरफ से डाइवर्ट होने के लिए खुद को काम में झोंके दे रहे हैं, या आपकी लाइफ में कुछ परेशानी तो है, लेकिन कुछ परेशानी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली, आप औरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लिए ले रहे हैं कि अच्छा भाई मेरा ये काम है, लाओ मैं ये भी कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं आप फ्री ना हो, फ्री होंगे तो आपको, आप सोचेंगे, मिस करेंगे, ये होगा वो होगा, एक ये चीज लग रही है। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने या तो आपके ऊपर अपना भी काम अपने ऊपर ले लिया है, कुछ लोगों ने देखा आप बहुत काम कर रहे हैं, बड़े मेहनती हैं, लो भाई मेरा भी काम कर लो, तो कुछ बहुत ओवरलोडेड काम है जो आपको नहीं करना चाहिए, इसमें आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर रही है। मैं आपको पहले ही बताऊं, एक आप अभी 4 दिन बहुत अच्छे से काम करेंगे, लेकिन 5वें दिन आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, और फिर शायद आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पाएंगे। ओके, बहुत ज्यादा ड्रेन आउट हो जाएंगे। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब हम देखते हैं ये 10 ऑफ वैंड्स किस कॉन्टेक्स्ट में आपके आया है, क्यों ये 10 ऑफ वैंड्स की इतनी हेवी एनर्जी आई है। ओके, बिल्कुल क्लियर है, कोई पर्सन पेज ऑफ कप से लग रहा है आपकी तरफ किसी ने सॉरी ऑफर की है, बट आप काफी डिसअपॉइंटमेंट है, आप शायद, या तो ये पर्सन काफी डिसअपॉइंटमेंट है, इसको हेल्प की नीड है, किसी तरीके का लॉस हुआ है इसलिए आपसे माफी मांगी है। ये पर्सन या तो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है, या आप आजकल ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, बट किसी ने तो आपसे माफी मांगी है, या तो आप किसी से माफी मांगना चाहते हैं, कोई रिग्रेट है, और या आपको कुछ रियलाइजेशन हो रहा है किसी को लेके, या तो किसी पर्सन को आपकी तरफ बहुत हो रहा है और उस पर्सन ने आपकी तरफ एक अपॉलॉजीज ऑफर जरूर आ रही है या आई है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो भी पर्सन है ये बहुत ही रिजिड, रफ, फादरली फिगर, बहुत ही कोल्ड एंड रफ वाला पर्सन है, एटीट्यूड, ईगो है, ये पर्सन थोड़ा सा आपसे खफा ही रहता होगा, इसके थोड़े टेंड्रम्स बहुत ज्यादा होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही ब्लंट आपका बिहेवियर आपसे होता होगा, आप इनको कह सकते हैं बहुत ही अड़ियल टट्टू टाइप के इंसान है, बट नो, स्ट्रॉन्ग हेड है, पावरफुल पर्सन है, बट हाँ थोड़े से ट्रेड इनके डिफरेंट हैं। ओके, कोई ऐसा पर्सन जरूर है जो आपसे हमेशा लड़ाई झगड़े और बहुत ही ज्यादा अपनी चलाने वाला इंसान है। 6 ऑफ सॉर्ड्स है, या तो ये पर्सन आपकी लाइफ से निकल गया, किंग ऑफ सॉर्ड्स से ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, तो देखिए वाइस एंड वर्सा लेके चलिए, या तो आप बहुत खफा चल रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ ऑफर तो आई है लेकिन शायद आप मानने को तैयार नहीं है। ओके, आप बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, आप बहुत गुस्से में हैं, आप नाराजगी में हैं, और आप शायद यहाँ से वॉक अवे करना चाहते हैं। ये देख लीजिए, आप शायद या तो किसी की लाइफ से आप वॉक अवे कर चुके हैं, करने वाले हैं, या कर लेंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए ये चीज हो चुकी होगी, कुछ लोगों के लिए ये हो रहा होगा, और कुछ लोगों के लिए ये चीज होने वाली है, तो आप उस हिसाब से देखिएगा। कहीं से तो आप निकलने वाले हैं या आप निकल चुके हैं, क्योंकि आपने कोई डिसीजन में क्लैरिटी मिल गई है, आप नाराज हैं, बट ये पर्सन आपको ऑफर जरूर करना चाहता है, माफी मांगना चाहता है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है, अब आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आप अपने करियर पे, अपने पैसों को लेके ज्यादा कंसर्न है, ना कि आप अपनी फीलिंग को लेके, फीलिंग को आप काफी क्लोज्ड ऑफ कर रहे हैं। कुछ चीजों को आप अभी भी पकड़ के बैठे हैं, चाहे वो पुरानी पास्ट की बातें हो, चाहे कुछ एक्सपीरियंस हो, कोई सिचुएशन हो, कोई बात हो, कोई इंसिडेंट हो, जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते, इवन कोई पर्सन भी हो तो उसको आप छोड़ना नहीं चाहते,
बट आप क्लोज्ड ऑफ हो गए, आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर दिया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल से तो क्लियर दिख रहा है ऑल ओवर, अगर मैं देखूं तो इस समय आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ में आप काफी बेहतर काम करते हुए दिख रहे हैं। करियर वाइज आप बहुत ज्यादा स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है, फ्री स्पिरिट है, सेल्फ लव कर रहे हैं। शॉपिंग वॉपिंग भी आज के दिन आप कर रहे हैं। आजकल आपको जो कुछ अच्छा लग रहा है, करने का मन कर रहा है, वो आप कर रहे हो। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप कर रहे हो। सेल्फ इंडिपेंडेंट हो आप, तो किसी भी तरीके का नहीं। और लग भी रहा है कि आजकल आपने, हो सकता है शादी वादी का टाइम चल रहा है, आजकल आप शॉपिंग वॉपिंग बहुत कर सकते हो। और स्पेशली आज के दिन या आपने कल परसों में शॉपिंग बहुत की है, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हो, लेकिन उस जगह पे जहां आपका मन करेगा। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल से लग रहा है खुद को पैम्पर कर रहे हो, खुद को खुश रख रहे हो। आप जिस फेज से निकल रहे हो, अब आप स्टेबिलिटी की तरफ आ गए हो। 10 ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए, फैमिली की बात है, फैमिली को लेके है। फाइनेंशियली काफी अच्छा अबंडेंस आपकी लाइफ में आई है, ब्लेसिंग आई है। आप एक फेज से निकलते हुए दिख रहे हो, इसीलिए शायद आप मानने को भी तैयार नहीं हो, बिकॉज आप आज जहां पे हैं वहां पे आप अपने आप को काफी स्टेबल लेके आ गए हैं। काफी स्टेबिलिटी वाले पॉइंट पे आप हैं, तो आप दोबारा से पीछे मुड़ के नहीं जाना चाहते जहां से आप ऑलरेडी निकल के आए हो। 5 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, फैमिली के लिए आप बहुत सोच रहे हो। पहली बात, फैमिली की वजह से या तो फैमिली के किसी मेंबर ने आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया है, या औरों के साथ आपकी फैमिली ने भी आपको लेफ्ट आउट कराया, या तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई कि जो फैमिली ही मेन होती है, फैमिली ही सब कुछ होती है, उन्हीं को प्रायोरिटी दो। उसके अलावा अगर किसी से उम्मीद कर रहे हो तो इंसान मौके पे छोड़ के चला जाता है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है, आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो। या तो ये पर्सन की तरफ आपको कोई डिसीजन लेना है, और एक तरफ आपकी फैमिली हो सकती है। ओके, अब ये पर्सन आपका पार्टनर है, एक्स है, स्पाउस है, फैमिली है, क्या है, बट ऐसा कुछ सिचुएशन जरूर लग रहा है कि एक तरफ आपकी फैमिली है और एक तरफ इस पर्सन की सॉरी है, माफी है, दोबारा एंट्री है। ओके, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी फैमिली की तरफ जाऊं, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाऊं, या इस पर्सन की तरफ जाऊं दोबारा मुड़ के जहां पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो एक जगलिंग फेज जरूर है, आपको बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है, आप कंफ्यूजन में जरूर है, कंफ्यूजन नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ एक बैलेंस करने में दिक्कत जरूर हो रही है। अगर इस पर्सन ने आपकी लाइफ में अभी एंट्री मारी है और इसने आपसे माफी वाफी मांगी है, दिल का इजहार किया है, तो कुछ समस्या जरूर है, या आप इसको लेके सोच जरूर रहे हो, जबकि आपको क्लैरिटी है कि आपको अपनी अबंडेंस और अपनी फैमिली की तरफ ही जाना है। ओके, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड इसीलिए आया है, आप बहुत ज्यादा अपने आप को बिजी रख रहे हो, जिससे कि आप इसको, आपको जो एंजाइटी थॉट, ये जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, जो आपके सामने करेंटली सिचुएशन है उसको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए या तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे हैं, औरों का भी काम खुद ही लिए ले रहे हैं जो कि आपके हिस्से का नहीं है, जबकि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे बहुत हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका देखिए बैलेंस आपके में अंदर नहीं आएगा, उल्टा आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, अगर आपसे ये सिचुएशन मैच हो रही है तो आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला आया है एस ऑफ कप्स, कोई आपके लिए एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आ रही है, कोई अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ ला रहा है, कोई अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता है, बहुत फील कर रहा है ये पर्सन आपके लिए, इमोशनली अवेलेबल होना चाहता है। और आपको मेन दिक्कत है कि ये इमोशनली आपके लिए बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, इनको अपनी फीलिंग, अपने जो सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, ओवर द फ्लो हो रहे हैं। ओके, अब इनसे ये बिना बताए आपको रह नहीं पाएंगे। अगर इन्होंने अभी तक बहुत होल्ड किया आपको, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, या तो आप अगर किसी को मिस कर रहे हैं, बट ये मुझे आपकी तरफ से नहीं किसी और की तरफ से है, ये वो पर्सन है जिसको आप रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर है। वो देख रहा है कि आजकल आपका जो ध्यान है ना वो उसके ऊपर नहीं है, नाराजगी है आपको इस पर्सन से, आप इसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा था, कोई आपसे माफी मांग रहा है लेकिन आप बहुत कोल्ड एंड रफ हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह।
बट ये पर्सन आपको किसी ना किसी तरह मनाना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को भी एक बहुत बड़ा एक ये डर है कि मैं मना तो रहा हूँ, क्या आप मानोगे, क्योंकि इसको रिजेक्शन का डर बहुत ज्यादा खफा रहा है। लेकिन हाँ, एनी हाउ ये पर्सन किसी तरह आपको मनाना तो चाहता है। ये चाहता है कि आपकी जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस और वैल्यू है और जो प्रायोरिटी है वो थोड़ी सी इसको भी मिल जाए। ओके, अब इस पर्सन ने आपके लिए क्या किया है नहीं पता है, बट कोई तो आपके लिए दिल, और ऐसा नहीं है तो आज के दिन तो आपसे कोई कहेगा जरूर, लेकिन हाँ आप उसकी बात में या तो साइलेंट रहेंगे, खामोश रहेंगे, या हो सकता है आप उसको आज के दिन भी उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। कोई तो है। ओके, इस पर्सन ने हो सकता है पास्ट में आपको कई बार रिजेक्ट किया हो, जिसकी वजह से अब आपने जब अपना फोकस चेंज कर लिया, आपकी लाइफ में कोई 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि अब आपने अपनी फोकस चेंज कर लिया है, आपने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है, पर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है अपना ऑफर लेके और चाहता है कि आप उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लें, माफी। ओके, बट आज भी शायद लग रहा है आप इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल, जो भी पर्सन है बहुत वेल्दी है, अच्छा है, फादरली फिगर है, इंटेलिजेंट है, बट प्रॉब्लम ये है, देखिए इमोशनली आज ये इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा इमोशनली होते नहीं है, ये इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है। मैं किंग ऑफ पेंटिकल को हमेशा एक इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन इसलिए कहती हूँ, और क्वीन ऑफ पेंटिकल को मैं इमोशनली अनअवेलेबल इसलिए नहीं कहती क्योंकि वो फेमिनाइन एनर्जी है। वो अगर इमोशनली अनअवेलेबल भी हैं तो उन्होंने, उनके अंदर एक जेनेटिक, एक नर्चर और केयरिंग वाली एक एबिलिटी जरूर होती है। लेकिन जब यही चीज मस्कुलाइन एनर्जी में होती है तो वो, अगर वो इमोशनली अनअवेलेबल हैं तो फिर वो किसी भी तरीके से नहीं, फिर वो मस्कुलाइन एनर्जी में अगर इमोशनली अनअवेलेबल है तो वैसे भी उनके अंदर जेनेटिक जो है वो इमोशनली वैसे भी अनअवेलेबल है, और अगर वो उनके अंदर वो चीज है भी नहीं तो वो मान लीजिए कि बिल्कुल ही चले गए। तो किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल, रैशनल और लॉजिकल माइंड के साथ चलते हैं। इनके लिए पैसा ही सब कुछ रहा है, इनके लिए अपना करियर ही सब कुछ रहा है, इनके लिए फाइनेंशियल स्टेटस ही सब कुछ रहा है, मटेरियलिस्टिक चीजें इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लग्जरी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म गोल्स, एडिक्शन, अपने आप को बेहतर करना, पैसे पे पैसा कमाना। लेकिन हाँ, ऑफर देने की बारी आएगी तो इनके पास ऑफर नहीं निकलते, और कुछ यही वजह होगी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में या तो लड़ाई हुई है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है। ये कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है, दिल का मामला भी हो सकता है, कोई फैमिली का पर्सन भी हो सकता है, तो यहाँ बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि ये लव लाइफ ही है। बट हाँ, ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप नाराजगी तो है, और इस पर्सन ने आपको काफी रिजेक्ट किया है, बट ये वापस आ रहा है। तो आज के दिन भी अगर ये बहुत दिन से आपको मनाने में लगे हैं तो ऐसा लग रहा है आज के दिन भी ये रिजेक्ट हो जाए। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो किसी भी तरीके से तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, और रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ अगर आपको लगता है ये आपसे पर्सनली किसी तरीके से मैच हो रही है, आप यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हैं खुद को लेके, इस पर्सन को लेके, अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक कराएं। जरूरी नहीं है आप मुझसे कराएं, आप किसी से भी करा लीजिए। अगर आपको फिर भी मुझसे करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन, डिटेल सेशन दोनों के लिए। एंड आज की अफर्मेशन है, आई एम हैप्पी, आई एम रैशनल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इन अ स्ट्रेंथ, ओके, आई एम इंडिपेंडेंट, ओके, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ये थी आज की अफर्मेशन। और रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज्यादा से ज्यादा करें। ओके, और अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।